साहब, एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान ने बोला और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बोला अमेरिका को। तो आपको लगता है बतौर डिप्लोमैट और साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा कि पाकिस्तान को इस तरह की शराकतदारी के मामलात के अंदर थोड़ा सा केयरफुल स्टेटमेंट देनी चाहिए? नहीं, देखिए, हम तो कभी भी ये बात नहीं की। हमने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह है। आज भी आपने ये देखा कि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी अमेरिकन मार्केट के अंदर, उनकी ईयू मार्केट के अंदर जो हमें ग्रोथ नज़र आई। तो हम तो ये समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क है, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हम तो उनके साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा ये बात की कि हम नहीं समझते कि हमारे ताल्लुकात जो है वो एक मुमालिक के साथ दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस मामले में बहुत क्लियर है कि हम ये रिलेशंस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं समझते। हम अमेरिका के साथ भी बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि अमेरिका ने खुद भी कहा कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसी तरह हम चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं और हम अपने कॉपरेशन को चाइना के साथ मजीद एक्सपेंड करना चाहते हैं। अच्छा, हाल ही में पाकिस्तान सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान हुआ, एक ड्राफ्ट सामने आया। अब आप बतौर डिप्लोमैट इस ड्राफ्ट से, इसके मंजर आम पे आने से मुतमईन है? आपको लगता है कि सही है, हमारी डायरेक्शन ठीक है? जी बिल्कुल। देखें, हमने बहुत क्लियर ये कहा कि पाकिस्तान की एक जो है वो हमें अपना फोकस जो है वो इस वक्त जियो इकोनॉमिक्स पे रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी पाकिस्तान की बहुत अहम है। इस वक्त जो हुकूमत का विजन है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो है उनकी लाइफ के अंदर एक क्वालिटी चेंज आए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर हो, पाकिस्तान की मईशत जो है वो मजबूत हो। हम ये चाहते हैं कि हम नई पार्टनरशिप्स बिल्ड करना चाहते हैं, हम अपने खित्ते में नई पार्टनरशिप्स बिल्ड करना चाहते हैं, हम ग्लोबली नई पार्टनरशिप्स बिल्ड करना चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स। हम अफ्रीका के साथ अपनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं। हम रीजनल कनेक्टिविटी के ख्वाह हैं। उसमें आपने ये देखा होगा कि हम तुर्कमेनिस्तान से गैस इंपोर्ट करना चाह रहे हैं थ्रू तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। हम सेंट्रल एशिया से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसमें प्रोजेक्ट कैसा 1000 आपके इल्म में है। हम रेल के जरिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ, हम रोड्स के जरिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की जो रीजनल कनेक्टिविटी है या पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है नई पार्टनरशिप बिल्ड करने की, तो ये सारा पाकिस्तान की जो न्यू इकोनॉमिक विजन है उसका एक हिस्सा है। कर्जा लेते हैं और उसको फिर दूसरे कर्जे में देने में दूसरा कर्जा लेते हैं पहले कर्जे को वापस करने के लिए। उसके अलावा हमारी कोई प्लानिंग नजर नहीं आती है। जो पिछली हुकूमतों ने IMF के प्रोग्राम्स लिए, आपके ख्याल में क्या उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की? मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल से कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई है। पिछले 20 साल से हमें जो है, हम कर्जे लेते ही इसलिए कि हमें पिछले कर्जे चुकाने होते हैं। अभी भी आप देख लीजिए कि जो ये गवर्नमेंट इस वक्त भी जो गवर्नमेंट कर्जे ले रही है वो पिछले कर्जों की किस्तों को चुकाने के लिए जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इस बुरे तरीके से कर्जों के बोझ तले दबता चला जा रहा है कि अगर इसकी प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग और प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई तो आने वाले वक्त में हम सिर्फ कर्जा ले लेके अपने कर्जे चुकाने या इंटरेस्ट कॉस्ट को पे कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे रेवेन्यू जनरेशन तो हो नहीं रहा। जैसे इस गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 8000 बिलियन तक टैक्स रेवेन्यू ले जाएंगे, तो ऑलरेडी इस साल इनका टारगेट है 6000 बिलियन का। अगर तो ये 8000 बिलियन तक ले जाते हैं और खर्चों को कम करते हैं अपने, तो फिर आपके पास स्पेंडिंग पावर गवर्नमेंट के पास होगी, क्योंकि आप 18th NFC अवार्ड के तहत ऑलरेडी जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसका आधा सूबों को दे देते हैं। हमारा इससे देखा जाए तो तकरीबन 1500 अरब के करीब हमारी जो है इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल लोन रीपेमेंट होती है। तकरीबन 1500 अरब के करीब हमारी जो है वो डिफेंस का बजट है। तो हमारे पास तो खर्च करने के लिए पैसे गवर्नमेंट के पास होते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो 6000 बिलियन जमा करती है और उसमें से 3000 प्रोविंसेस को दे देती है और 3000 इन दो चीजों पे खर्च करती है, तो आपके पास जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए तो पैसे बचते ही नहीं। फिर ये शादियाने क्यों मनाए जाते हैं, ये खुशियां क्यों मनाई जाती हैं कि जब हमें सिर्फ $1 अरब की किस्त मिल जाती है IMF से तो हम ऐसे खुशी से निहाल होते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, पता नहीं हम कितनी इस्लाहात कर लेंगे, पता नहीं हम कितने तरक्याती काम कर लेंगे। ये शादियाने क्यों बजाए जाते हैं आवाम के सामने?
देखिए मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है कि जब आप IMF प्रोग्राम पे होते हैं तो दूसरी डोनर एजेंसीज होती हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये वो डोनर एजेंसीज हैं कि जो फिर एतमाद करती हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि आप IMF के साथ एक प्रोग्राम को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होते हैं और वो चूंकि मेन आपकी लेंडिंग एजेंसी है IMF, तो उसके ऊपर ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक भी उसके ऊपर एतमाद करती है बल्कि दूसरे जो डोनर एजेंसीज हैं वो भी देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान जो एक प्रोग्राम जो लोन का लिया हुआ है, लेकिन 6 बिलियन कोई बहुत बड़ी लोन नहीं है, अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा तो आपको आपके जो ममालिक अतराफ के ममालिक उन्होंने सऊदी अरब ने और दुबई ने आपको इतनी हेल्प कर दी थी। लेकिन IMF में रहने का मकसद ये है कि आप अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कंडीशंस आपको एक प्लान दिया जाता है आप उस प्लान को फॉलो कर। अब CPEC के मामले के ऊपर जो है ना वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त पार्टनर है चाइना, और तो इस विजिट के CPEC के ऊपर कुछ असरात हो सकते हैं? जी एब्सोल्युटली, देखें CPEC जो है वो हम ये समझते हैं कि एक ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। उसकी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बहुत अहमियत है। उसकी चाइना का जो ओवरऑल विजन है रीजनल कनेक्टिविटी का, उसके हवाले से बहुत एक अहम रोल है। और CPEC हमने ये देखा कि कोविड के बावजूद उसके अंदर हमें जो है वो बाकायदा एक प्रोग्रेस नजर आई। और अब CPEC जो है वो क्वालिटी ग्रोथ डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन जो कि हमारा इस वक्त हुकूमत का विजन है उस फेज में दाखिल हो चुका है। इसमें अब हमें बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे जिसमें आपको पॉवर्टी रिडक्शन का एलिमेंट नजर आएगा, जिसमें आपको क्वालिटी ग्रोथ का एलिमेंट नजर आएगा। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है चाइना में, उन्होंने वहाँ पे उनकी जो 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनीज हैं उनके साथ एक मीटिंग की है। ये वो कंपनीज हैं जो कि फॉर्चून 500 में शामिल है। तो उनकी पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर्स के हवाले से, उनकी पाकिस्तान में फैसिलिटीज जो हम उन्हें दे रहे हैं, हुकूमत ने जो उन्हें श्योर किया, तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अहम है। हमें ये भी नज़र आया कि बहुत सारी जो है वो CPEC के हवाले से जो खदशात थे पाकिस्तान में, जो उसके ऊपर बात की जा रही थी, अब वो खदशात जो है वो बिल्कुल दूर हो चुके हैं और हम CPEC के अंदर फर्दर मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट। शौरी साहब, इससे पहले कि मैं शौक की तरफ जाऊं, ये सफ बंदियां जो खित्ते के अंदर हो रही हैं, एक नया नेक्सस, नई गठजोड़ हो रहे हैं, हम बतौर पाकिस्तान एज अ स्टेट हम सही सफ़ों के अंदर हैं, डू यू थिंक? जी देखें जमील साहब, सबसे इम्पोर्टेंट जो किसी भी रियासत के लिए होता है वो ये है कि जी आप तारीख की जो है वो राइट साइड पे नज़र आना चाहते हैं या